जिसे कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स या फिर प्लेज्ड परसेंटेज भी इसे कहा जाता है। इसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी ने क्या अपने शेयर्स को गिरवी रखा है, अगर गिरवी रखा है तो कितने शेयर्स को गिरवी रखा है, और इससे भी हमें कंपनी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट कंपनीज शेयर्स को गिरवी रखती क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है लोन लेने के लिए। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तब आपको बैंक के पास कुछ कोलेटरल रखना होता है। सिमिलरली जब कंपनी को लोन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में कंपनी को भी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और कंपनीज जनरली जो चीज गिरवी रखती हैं वो होते हैं प्रमोटर्स के अपने शेयर्स। अब ये जो प्लेजिंग है ये मार्केट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज होती है, और जब भी ये न्यूज बाहर आती है ना तो इससे स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर शेयर्स को प्लेज करके लोन लिया जा रहा है तो लोन लेते समय ये एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का लोन ले रहा है तो उसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर शेयर्स प्लेज करने पड़ेंगे, और अगर शेयर की प्राइस गिर जाती है तो उससे प्लेज की वैल्यू भी गिरती है, जिससे प्रमोटर्स को और भी शेयर्स प्लेज करने पड़ते हैं, और इससे मार्केट में फिर से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और शेयर प्राइस फिर से और ज्यादा गिरने का खतरा बन जाता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर देखें कि प्रमोटर्स की कितनी परसेंट होल्डिंग प्लेज है। अगर 5% से कम होल्डिंग प्लेज है और कंपनी अच्छी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 5 से 10% होल्डिंग प्लेज है तो भी आप उस स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करके कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी में प्रमोटर्स की 10% से ज्यादा होल्डिंग प्लेज है तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे प्लेज्ड परसेंटेज का डेटा भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट में ऐड टू रेशियो करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं